नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी पीटीटी, बीएसटीसी या फिर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी को। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। तो चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपनी सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तलवार, बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा या फिर कमल का फूल और चपाती। चपाती यानी रोटी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर अगर राइट आंसर होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4 नंबर, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कमल का फूल एवं चपाती प्रतीक चिन्ह के रूप में था 1857 की क्रांति का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गिंगोली युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? जो गिंगोली का युद्ध हुआ था वो किन दो रियासतों के मध्य हुआ था, ये हमें बताना है। तो अगर बात करें तो ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1807 ईस्वी में। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कौन सी रियासत थी? तो रियासत हमारे पास थी कौन सी? जयपुर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जयपुर के, तो जयपुर के महाराजा थे जगत सिंह सेकंड, और अगर जोधपुर की बात करें तो वहाँ के महाराजा थे कौन थे? मान सिंह राठौड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दे रखा है साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ उपाध्याय। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो रामनारायण चौधरी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ये है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। बेंगू किसान आंदोलन था उनसे संबंधित है ये। ठीक है, और अगर बात करें इस किसान आंदोलन की तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921 से 1923 के बीच में। ठीक है, 1921 से 1923 तक चला था यह किसान आंदोलन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर, राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद कहा जाता है? किसे कहा जाता है राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद? तो ये हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना राइट आंसर? तो राइट आंसर अगर बात करें तो वो होगा रुग्गाराम चौधरी और चुनीलाल शर्मा। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये कौन से कांड में हुए थे? डाबड़ा कांड जो था डीडवाना नागौर में, उसमें शहीद हुए थे। और ये कब हुए थे? तो 13 मार्च 1947 को। और कहाँ पर हुए थे? डीडवाना नागौर में हुए थे। डीडवाना नागौर में। और डाबड़ा कांड, अगर कांड पूछ ले तो यहाँ पूछ डाबड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राज प्रशस्ति रचयिता थे, जो राज प्रशस्ति थी उसका रचयिता कौन था? रणछोड़ भट्ट। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट। आंसर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? अगर बात करें राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, मारवाड़ परगना की विगत, नैणसिरी ख्यात, वेली किशन रुक्मणी या उपरोक्त सभी। इनमें से किसकी जो तुलना है वो बाबरनामा से की जाती है? तो ये की जाती है किसकी? वे नैणसिरी ख्यात। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा रचित है? ये मुणोत नैणसी के द्वारा रचित है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये डिंगल भाषा में रचित है। डिंगल भाषा में रचित है। ठीक है, अगर बात करें मारवाड़ परगनेरी विगत की तो ये किससे अगर इसकी तुलना करी जाती है तो ये करी जाती है आईने अकबरी। आईने अकबरी से करी जाती है इसकी तुलना। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी ये किसकी रचना है? तो ये है पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। ठीक है, और इस रचना को इस रचना को दुरसा आडा
ने इसे कहा है, क्या कहा है, पांचवा वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। पांचवा वेद और 19वां पुराण किसे कहा है, वेली किशन रुक्मणी को किसने कहा है, दुर्सा आडा ने कहा है। ठीक है, और ये किसकी रचना है, ये है पृथ्वीराज चौहान की रचना है, सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 7 नंबर। शारदा एक्ट के प्रणेता थे, जो शारदा एक्ट था उसकी प्रणेता कौन थे, तो हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर होगा राय बहादुर हरविलास। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, राय बहादुर हरविलास इसके प्रणेता थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। जो राजस्थान के राजपूताना था, जब राजस्थान को राजपूताना कहते थे उस टाइम जो कौन सी रियासत थी जहां आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी, तो वो कौन सी रियासत थी, जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर, कौन सी रियासत थी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, तो यह बाबा हरीश चंद्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बाबा हरीश चंद्र, बाबा हरीश चंद्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9 नंबर। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक जो समाचार पत्र था वो कौन सा था। तो यहाँ पर दे रखा है राजस्थान समाचार पत्र, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान या राजपूताना गजेटेरियर, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, कौन सा था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। जो सिरोही राज्य है ना उसका प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास, कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो इसकी जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो कब की गई थी, ये गई थी 1939 को। ठीक है, 1939 को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। अब आपको पता है विजय सिंह पथिक किससे संबंधित है, किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन कौन सा, जो बिचौलिया किसान आंदोलन है ना उससे संबंधित है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उनका नाम क्या है, मूल नाम की बात करें, रामदास, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह। तो अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 4 नंबर, भूप सिंह उनका मूल नाम था। किनका नाम था, विजय सिंह पथिक का, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की तो राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन है ना वो कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। कितनी बार लगाए, 4 बार लगाए। ठीक है, ये ध्यान रखने की है। अगर बात करें कौन कौन से सन में लगाए तो सबसे पहले लगा था 1967 में, दूसरे टाइम लगा था 1977 में, और थर्ड टाइम लगा था वो कब लगा था 1980 में। ठीक है, और फोर्थ टाइम लगा था वो कब लगा था 1992 में। ठीक है, और हमारे पास जो पूछा है वो पहली बार पूछा है, तो पहली बार कौन से टाइम लगा था 1967 में, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। जो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो पहला स्थान, कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। अगर राजस्थान के निकट बंदरगाह की बात करें तो कौन सा होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कोलकाता, कांडला, हल्दिया या विशाखापट्टनम। ऑप्शन की बात करें तो कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, कांडला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखो एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो कौन सी है, बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद या सिलिसेट। अगर बात करें किसकी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी होगी,
देखो उस झील को क्या कहते हैं, डैबर झील भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, डैबर झील। ठीक है, एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका अगर बात करें तो इसकी निर्माण किसने करवाया, जय सिंह ने करवाया था, महाराणा जय सिंह ने। अगर निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगर कब सन की बात करें तो कब करवाया था, तो ये करवाया था 1685 में। कब करवाया था, 1685 में करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। जो सुशिर है उन वाद्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो जो सुशिर का मतलब जो हवा देकर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है अलगोजा, शहनाई, बांसुरी और मोरचंग। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, शहनाई। शहनाई सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना गया है सुशिर वाद्य यंत्रों में से। ठीक है, अगर बात करें शहनाई की तो ये शहनाई विवाह या मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं ना उनमें बजाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। अगर कपिल मुनि के मेले की बात करें तो वो कहाँ पर बढ़ता है, तो बीकानेर, कोलायत, देशनोग या करौली। कौन से ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कपिल मुनि मेले की तो वो बढ़ता है बीकानेर के कोलायत में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तिथि की तो वो कब बढ़ती है, तो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ती है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, राजस्थान के गांधी। देखो यहाँ पर कह रहा है राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट, भूलाभाई देसाई, माणिक्यलाल वर्मा, अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन कौन सा अपना राइट आंसर होगा। तो अगर बात करें किसकी, राजस्थान गांधी की, तो राजस्थान गांधी पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट सिरोही की जो प्रजा मंडल का स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी, यह की थी 1949 को, 39 को, सॉरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है ना, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये हमें बताना है। दे रखा है ऑप्शन सिरोही, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और जालोर। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, मेसा के पठार की, तो मेसा का पठार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन दो अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20 नंबर, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये कह रहा है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो अगर बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान का अगर बात करें उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु कहाँ पर है। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये है कोणा। और अगर बात करें कोणा गांव है ये कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर, गंगापुर, गंगानगर, श्री गंगानगर में है। ठीक है, और दक्षिण की बात करें तो ये कहाँ पर है, दक्षिण की बिंदु की बात करें तो ये है बोरकुंड। और बोरकुंड कहाँ है, बांसवाड़ा। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ठीक है, अगर बात करें किसकी, पूर्व की, तो पूर्व बिंदु कौन सा होगा। पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो कौन सा होगा, वो होगा सिलावट गांव, सिलावट गांव होगा। ठीक है, और अगर इस बात करें तो ये कहाँ पर है, धौलपुर में। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, पश्चिम की, तो पश्चिम तो आप सभी को पता है कहाँ पर होगा। पश्चिम बिंदु की बात करें तो ये है कटरा गांव, जैसलमेर। कटरा गांव जैसलमेर में है। ठीक है, उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया और पश्चिमी बिंदु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की तो यह इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो अजमेर में हुई। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर सन की बात करें तो कब हुई, तो ये हुई 1800
83 में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। अगर मारवाड़ की बात करें तो उनका अमृत सरोवर किसे कहते हैं? मेजा बांध को, इंदिरा गांधी नहर को, जवाई बांध को, या नेहरा बांध को? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन अगर बात करें किसकी, मारवाड़ के अमृत सरोवर की, तो वो होगा कौन सा? जवाई बांध। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, जयपुर को, नागौर को, या अलवर को? किसे कहा जाता है राजस्थान का धातु नगर? अगर आप बात करें वस्त्र नगर की, तो वो कौन सा कहलाएगा? भीलवाड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसकी बात हो रही है, धातु नगर की बात हो रही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नागौर को धातु नगर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर ताल छापर की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है चूरू में, ठीक है। कहाँ पर है ताल छापर? चूरू में है। और ये बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 25 नंबर। राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। कौन सी जगह या कौन सा जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो अगर बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा? एक तो होगा डूंगरपुर, और एक होगा कौन सा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर दे रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा? 26 नंबर। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ ए स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? अगर बात करें किसकी, महाराणा सज्जन सिंह की, जिन्हें किस गवर्नर ने ग्रैंड कमांडर ऑफ व स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, तो कौन थे? लॉर्ड रिब्बन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड हेंगस्टिंग्स? कौन हो थे जिन्होंने ये उपाधि दी थी? तो ये दी थी किसने? अगर बात करें तो ये कब दी थी? ये दी थी, अगर बात करें तो ये कब दी थी? तो ये दी थी कब? 1881 में दी थी, ठीक है। और ये किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा दी गई थी। रिपन के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर सन की पूछे तो सन में अगर बात करें तो 1881 के अंदर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान, देखो यहाँ पर दे रखा है देशी रियासतें और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम यहाँ पर देशी रियासत दे रखी है और पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा असंगत है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है उदयपुर में C.L. सावर्स, जयपुर में कर्नल ईडन, बीकानेर में कैप्टन J.D. हॉल, और जोधपुर में मैक मेसन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है? तो अगर बात करें कौन से ऑप्शन की, तो ऑप्शन होगा कौन सा? बीकानेर का ऑप्शन होगा। बीकानेर में कैप्टन J.D. हॉल नहीं थे। ये J.D. हॉल कहाँ के थे? ये सिरोही के थे। पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? सिरोही के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 नंबर। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? अगर 1857 की बात करें तो उस क्रांति के समय उदयपुर के जो महाराणा थे वो कौन थे? तो वो थे कौन? स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? स्वरूप सिंह थे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 29 नंबर। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की बात करें तो यहाँ पर धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह, राम सिंह, किरतर सिंह और भगवंत सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भगवंत सिंह थे, ठीक है। कहाँ के? धौलपुर के शासक 1857 की क्रांति के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 30 नंबर। नाना साहेब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? नाना साहेब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर तारागढ़, गागरोन, बाला किला और भटनेर दुर्ग। कौन सी जगह स्थित है? तो ये है कहाँ पर? तारागढ़, अजमेर में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तारागढ़ में एक और है, क्या पर घोड़े की मजार भी है, ठीक है। तारागढ़ में क्या है? घोड़े की मजार भी है। और अगर बात करें तारागढ़ की, तो ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये भिठली पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है।
कहाँ पर बना हुआ है? बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, या जो भी रिलेटिव या जो भी मित्र वित्र जो भी है उन सभी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।